नमस्ते श्रोताओं, आप सभी का स्वागत है हमारी चैनल बोध कथाएं पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वेशंतर जातक की एक प्रेरणादायक कहानी। ये गौतम बुद्ध के पूर्व जन्मों की सबसे खास कथाओं में से एक है। ये कहानी दान की महानता और त्याग की गहराई को दर्शाती है। तो चलिए इस पवित्र कथा की यात्रा पर चलते हैं। प्राचीन काल की बात है। सिवी देश में राजा संजय का शासन था। वो एक धर्मी और शक्तिशाली राजा थे। उनकी रानी फुस्ती अपनी कोमलता और प्रेम के लिए जानी जाती थी। एक दिन उनके यहाँ एक पुत्र ने जन्म लिया। उसका नाम रखा गया वेशंतर। जन्म के समय ही वेशंतर के हाथों में एक चमकता हुआ रत्न प्रकट हुआ। ये एक संकेत था कि ये बालक बड़ा होकर महान दानवीर बनेगा। राजा संजय और रानी फुस्ती बहुत खुश हुए। पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया। वेशंतर धीरे धीरे बड़े हुए। उनके हृदय में हमेशा करुणा और दया का भाव रहता था। वो छोटी उम्र से ही जरूरतमंदों की मदद करते। जब वो 16 साल के हुए, उनके पिता ने उन्हें राजगद्दी सौंप दी। वेशंतर एक धर्मी राजा बने। उन्होंने अपनी पत्नी मद्री से विवाह किया। मद्री भी उनके जैसी ही दयालु और धर्मपरायण थी। उनके 2 प्यारे बच्चे हुए, एक बेटा जिसका नाम था जाली और एक बेटी जिसका नाम था कन्हाजेना। वेशंतर का राज्य शांत और समृद्ध था। प्रजा खुशहाल थी। लेकिन वेशंतर की सबसे कीमती संपत्ति थी एक श्वेत हाथी जिसका नाम था पच्चय। ये हाथी साधारण नहीं था। ऐसा माना जाता था कि ये जादुई है और बारिश ला सकता है। सिवी देश की फसलें इसी हाथी की वजह से हरी भरी रहती थीं। लोग इस हाथी को पवित्र मानते थे। ये उनके लिए समृद्धि का प्रतीक था। वेशंतर भी इस हाथी से बहुत प्यार करते थे। लेकिन उनकी उदारता किसी सीमा को नहीं मानती थी। एक दिन पड़ोसी राज्य कलिंग में भयंकर सूखा पड़ गया। वहां की धरती सूखी और बंजर हो गई। फसलें मुरझा गईं और लोग भूख से तड़पने लगे। कलिंग के राजा ने सुना कि सिवी देश का श्वेत हाथी बारिश ला सकता है। उसने अपने दूतों को वेशंतर के पास भेजा। दूतों ने वेशंतर से हाथी मांगा। वेशंतर ने एक पल के लिए भी नहीं सोचा। उन्होंने तुरंत पच्चय को दान में दे दिया। उन्होंने सोचा कि अगर इससे किसी की भलाई हो सकती है तो ये उनका कर्तव्य है। दूत हाथी को लेकर कलिंग लौट गए। वहां बारिश हुई और लोग खुशहाल हो गए। लेकिन सिवी देश की प्रजा को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उन्होंने कहा कि ये हाथी हमारी समृद्धि का आधार था। वेशंतर ने इसे बिना सोचे दे दिया। अब हमारा राज्य कैसे बचेगा? लोग बहुत नाराज हो गए। उन्होंने राजा संजय के पास जाकर शिकायत की। संजय अपने बेटे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन प्रजा का गुस्सा देखकर उन्हें कड़ा फैसला लेना पड़ा। उन्होंने वेशंतर को बुलाया और कहा कि तुम्हारा दान बहुत बड़ा है, लेकिन प्रजा इससे दुखी है। हमें तुम्हें राज्य से निर्वासित करना होगा। वेशंतर ने अपने पिता की बात सुनी। उन्होंने बिना किसी शिकायत के निर्वास स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा कि अगर मेरे दान से प्रजा को तकलीफ हुई तो मैं चला जाऊंगा। मद्री ने भी अपने पति का साथ देने का फैसला किया। वह बोली कि मैं और हमारे बच्चे आपके साथ जाएंगे। हमारा परिवार एक रहेगा। इस तरह वेशंतर, मद्री, जाली और कन्हाजेना ने सिवी देश को छोड़ दिया। वे एक रथ में सवार होकर जंगल की ओर निकल पड़े। रास्ते में कुछ ब्राह्मणों ने उनसे रथ मांगा। वेशंतर ने बिना किसी हिचक के वो रथ भी दान में दे दिया। अब उन्हें पैदल ही चलना था। जंगल में पहुंचकर उन्होंने एक छोटी सी कुटिया बनाई। वहां वे साधारण जीवन जीने लगे। वेशंतर हर दिन ध्यान करते और प्रजा की भलाई के लिए प्रार्थना करते। मद्री जंगल से फल और जड़ें लाती ताकि बच्चों का पेट भर सके। जाली और कन्हाजेना जंगल में खेलते। चारों एक सुखी परिवार की तरह रहते थे। लेकिन उनकी ये शांति ज्यादा दिन नहीं टिकी। एक दिन एक बूढ़ा ब्राह्मण जंगल में आया। उसका नाम था जुजक। वो बहुत लालची और कठोर था। उसकी पत्नी ने उसे कहा था कि मुझे कुछ दास चाहिए जो मेरे लिए काम करें। मैंने सुना है कि वेशंतर अपने बच्चों को भी दान में दे सकते हैं। तुम जाकर उनके बच्चे मांग लो। जुजक वेशंतर की कुटिया पर पहुंचा। उसने कहा कि हे वेशंतर, मैंने सुना है कि तुम बहुत बड़े दानवीर हो। मुझे अपने बच्चों को दान में दो। मैं उन्हें अपने घर ले जाऊंगा। वेशंतर की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने जाली और कन्हाजेना को देखा जो पास ही खेल रहे थे। उनका दिल टूट रहा था, लेकिन उन्होंने सोचा कि अगर मैं अपने दान के संकल्प से पीछे हट गया तो मेरा धर्म टूट जाएगा। उस समय मद्री जंगल में फल लेने गई थी।
वेसंतर ने अपने बच्चों को बुलाया। उन्होंने कहा कि जाली कन्हाजिना, यह ब्राह्मण तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहता है। मैं तुम्हें दान में दे रहा हूं। डरो मत, तुम्हारा पिता हमेशा तुम्हारे साथ है। दोनों बच्चे रोने लगे, लेकिन उन्होंने अपने पिता की बात मानी। जुजक ने बच्चों को रस्सी से बांधा और उन्हें ले जाने लगा। जाली और कन्हाजिना की छोटी छोटी आवाजें जंगल में गूंज रही थीं। वे रोते रोते थक गए। उधर जब मद्री जंगल से लौटी तो उसने कुटिया को खाली पाया। उसने वेसंतर से पूछा कि मेरे बच्चे कहाँ हैं। वेसंतर ने सारी बात बताई। मद्री की आंखों से आंसू बहने लगे। वो जमीन पर बैठकर रोने लगी। उसने कहा कि आपने सही किया, लेकिन मेरा दिल टूट गया है। वेसंतर ने उसे गले लगाकर सांत्वना दी। उन्होंने कहा कि मद्री, ये हमारा धर्म है, हमें धैर्य रखना होगा। इधर जुजक बच्चों को लेकर जंगल से बाहर निकल रहा था। तभी सीवी देश के कुछ सैनिकों ने उसे देख लिया। ये सैनिक राजा संजय ने भेजे थे। संजय को अपने पोते पोती की चिंता हो रही थी। सैनिकों ने जुजक को पकड़ लिया और बच्चों को छुड़ा लिया। वे जाली और कन्हाजिना को सीवी के महल में ले गए। संजय ने अपने पोते पोती को देखकर बहुत राहत महसूस की। उन्होंने उनकी अच्छी देखभाल की, लेकिन उन्हें वेसंतर और मद्री की चिंता सताने लगी। संजय ने अपने सैनिकों को जंगल में भेजा और वेसंतर को वापस बुलाया। जब वेसंतर और मद्री महल पहुंचे तो उन्होंने अपने बच्चों को देखा। उनकी आंखें खुशी से भर गईं। वे जाली और कन्हाजिना को गले लगाकर रोने लगे। संजय ने वेसंतर से कहा कि पुत्र, तुम्हारा दान अद्भुत है। तुमने हमें सिखाया कि सच्चा दान वही है जो बिना किसी लालच के किया जाए। अब तुम फिर से सीवी देश के राजा बनो। वेसंतर ने राजगद्दी स्वीकार कर ली। उन्होंने अपने राज्य को और भी समृद्ध बनाया। प्रजा ने उन्हें फिर से खुशी खुशी स्वीकार किया। वेसंतर ने अपने जीवन में हमेशा दान और करुणा का मार्ग अपनाया। जब भगवान बुद्ध ने ये कथा अपने शिष्यों को सुनाई तो उन्होंने कहा कि भिक्षुओं, ये मैं ही था जो उस समय वेसंतर के रूप में जन्मा था। मद्री मेरी पत्नी यशोधरा थी और जाली व कन्हाजिना मेरे बच्चे राहुल और कनक थे। संजय मेरा पिता शुद्धोधन था। मैंने दान की पराकाष्ठा को प्राप्त किया और इसी कारण मैं बुद्ध बन सका। बुद्ध ने समझाया कि दान, त्याग और करुणा ही जीवन का सच्चा मार्ग है। तो श्रोताओं, ये थी वेसंतर जातक की कहानी। हमें उम्मीद है कि ये कथा आपके दिल को छू गई होगी। अगर आपको ये पसंद आई तो हमारे चैनल बोध कथाएं को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। आपका समर्थन हमें और बेहतर कहानियां लाने में मदद करेगा। नमस्ते और अगली कथा में फिर मिलते हैं।